अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज और लाहौर जनरल अस्पताल की बात करेंगे। फिरोजपुर रोड पर कायम एक बड़ा अस्पताल, यहाँ पर शदीद रश होता है। और अगर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की बात करें, इसको पिंस कहा जाता है, जो कि दिमागी अमराज के हवाले से एक मरूफ अस्पताल बनाया गया है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, यहाँ पर मरीजों को कितनी मुश्किलात का सामना है, अगर मरीजों को मुश्किलात का सामना नहीं है, अद्वियात की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर क्या सेहत इंसाफ कार्ड या फिर कौमी सेहत कार्ड जिसको कहते हैं, उसके ऊपर इलाज मुआवजे की क्या सिचुएशन है, क्या यहाँ पर मरीजों की अद्वियात मुफ्त हैं, क्या यहाँ पर मरीजों के टेस्ट मुफ्त दिए जाते हैं। इन तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे, मरीजों के और उनके लवाकिन से बात करेंगे और यंग डॉक्टर्स की राय भी लेंगे कि हर हुकूमत तो दावा करती है कि अस्पतालों को बेहतर किया जाएगा, लेकिन तरजीहात में शामिल नहीं किया जाता। आइए चलते हैं और बात करते हैं। यहाँ पर कुछ मरीज और उनके लवाकिन मेरे साथ मौजूद है, जो कि जनरल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आए हैं और हम यहाँ पर सरप्राइज आए हैं। इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं, क्या यहाँ पर जो है वो इनको ट्रीटमेंट कैसा दिया जा रहा है, अद्वियात की सहूलत मुयसर है या नहीं। जी आप बताइएगा, कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं शिरपुर शरीर से आया हूँ, मेरा मरीज दाखिल है न्यूरो सर्जिकल वार्ड में। ओके, न्यूरो सर्जरी में। न्यूरो ठीक है। मरीज को दवाई और कोई मसला, आपको बेड मिल गया? सही दवाई दे रहे हैं, सही बेड मिल गया, सही इलाज हो रहा है। छोटी बड़ी दवाई 12 में लेनी पड़ती है। ठीक है। जो टेस्ट वगैरह हैं, टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं हमारे अस्पताल के अंदर? हाँ जी, जो बाहर कराते हैं वो मुल्क कराते हैं पैसे ना। ठीक है। जो इधर होते हैं मुफ्त होते हैं। तो आपके मरीज को कोई खुदा न खासा कोई हादसा हुआ था, यहाँ के कोई फालज का मर्ज है? फालज का मर्ज था, फालज से आता का मर्ज बढ़ता गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर अगर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की बात करें तो ये जो है वो खास तौर पर मशहूर है दिमाग के अमराज के हवाले से। कुछ और बात करते हैं जी, कहाँ से आए हैं आप, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। कैसे? मैं सर बदामी बाग से आया हूँ। इधर मेरा ना बेटा दाखिल है, 3 माह हो गए। न्यूरो साइंसेज में? नहीं, या जनरल अस्पताल में? जनरल हॉस्पिटल में नैरो सर्जिकल वार्ड। न्यूरो सर्जिकल वार्ड, न्यूरो सर्जरी में नैरोलॉजी वार्ड, नैरोलॉजी वार्ड पहली मंजिल। मेरा बेटा दाखिल है जी, 3 माह हो गए हैं जी। जी ज्यादा मेडिसिन बाहरों ले ले, बच्चे मेरे का ऑपरेट होया, शेंड डाला उन्होंने। अब तक कोई आइडिया है कि आप 3 माह में कितनी बाहर से? अभी उनको होश ही नहीं आई है। ट्रीटमेंट हो रही है, लेकिन जो मुनासिब मेडिसिन है वो अंदर से मिल रही है। बकाया जो महंगी वाली मेडिसिन है, वो दूध है या कोई भी मेडिसिन ऐसा इंजेक्शन वो बाहर से मिल रहा है। ठीक है। बाकी मेरा वो जो इलाज है ना, वो सेहत कार्ड के जरिए 1 माह हो गया। तो सेहत कार्ड के जरिए तो ये बताया जाता है कि सारी दवाई जो है वो मुफ्त मिल रही है? नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही। बच्चा मेरा बेहोश भी है, 22 साल का मेरा बेटा। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे जी, हम दुआ गो हैं। 3 माह हो गए जी, 3रा माह शुरू है, अभी तक उनको होश नहीं आया। तो अब तक कितने आपके पैसे लग गए हैं? तकरीबन जी मैं तकरीबन 2 to 2.5 लाख रुपया लगा चुका जी। सरकारी अस्पताल चला चुके? सरकारी हॉस्पिटल में मेरे कोल पर्चियां मौजूद है 2.5 लाख। और मेरा बेटा भी टांगों से माजूर है, डिसेबल है। दोनों मियाँ बीवी दिन भर रात और ओहदे ऊपर ही बैठे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक खुशी नहीं आई। और डॉक्टर छोटा छोटा प्रोसीजर बताते हैं, वो अगे नवा काम नवे तो नवा जड़ा कमर का पानी निकाला है, और उसके बाद उन्होंने नालियाँ डालियाँ और उसके बाद फिर उन्होंने शेंड डाला है। ट्रीटमेंट ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, 2.5 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ट्रीटमेंट भी ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਨਵਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਚੇਂਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ DM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ 2-3 ਮਰਤਬਾ ਮੈਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। मेरा बच्चा भी जो सीरियस हो गया, मैंने ICU में इतने मिला नहीं जी। पंजाब हुकूमत की अगर बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो जो सेहत इंसाफ कार्ड पहले इसका नाम रखा था, फिर इसको कौमी सेहत कार्ड कर दिया गया, यानी कि इसको क्रेडिट लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। लेकिन अभी एक यहाँ पर जो है वो इनका बेटा दाखिल है जनरल अस्पताल में और तकरीबन 2.5 लाख की जो है वो ये कह रहे हैं इनका लग चुका है। कौमी सेहत कार्ड का क्या फायदा अगर पैसे लगाने, चूंकि ये तो कहा जाता था कि ये बिल्कुल मुफ्त है। आपका क्यों सेहत कार्ड के ऊपर नहीं हो रहा? कार्ड मेरा भी बनया, लेकिन तो मैं फिर बार आ जावा नहीं। कार्ड के ऊपर क्यों तुसी कार्ड ते क्यों नहीं इलाज करवा रहे? कार्ड ते लाइफ टेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਮੁੱਲ ਕਰਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਟੈਸਟ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਲ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ, ਟੈਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सेहत कार्ड ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ सेहत कार्ड ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਲਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ।
ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਦਾ ਉੱਥੇ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ 800 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ गुलाब देवी अस्पताल ट्रस्ट अस्पताल है, हाँ जी वो सरकारी नहीं है। ठीक है तो कार्ड ले गए थे पैसे में ले कार्ड नहीं चले होते? नहीं। आपका भी पेशेंट दाखिल है? जी कौन दाखिल है? मेरे अम्मी हैं। हेल्थ कार्ड चल रहा है यहाँ पे? हेल्थ कार्ड बिल्कुल बना है, चल रहा है, लेकिन दूसरे दिन वो जो है जी खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। काउंटर पे जाते हैं वो कहते हैं जी 50 रुपया ने रीन्यू कर दिया है। हर रोज़ यही मामला है। फिर मैं DM के पास गया था, उन्होंने कहा जी अभी हल करते हैं। फिर जो दवाई वगैरह जब आपकी वालदा दाखिल है, दवाई कार्ड के ऊपर मिलती है आपको? जी दवाई सारी कोई नहीं मिल रही है, बाहर से वो लिख के देते हैं जी हमारे पास नहीं है, वहाँ जाकर ले आए। कम से कम जो है ये 24-25 दिन में 50,000 रुपया 50,000 लग गया आपका? ये लग गया है। 2.5 लाख उनका लग गया, 50,000 24-25 दिन में आपका लग गया जो बाहर से हैं। अच्छा जी, ये आपके बेटे हैं जी, इनको बताइएगा कि ये सर मेरा बेटा है जी जी, ये डिसेबल है, ठीक है। चलने से थोड़ा तो बहुत मुश्किल है। ये देख सकते हैं, देख सकते हैं ये। और ट्रीटमेंट के ऊपर तो आपने कहा जी ठीक हो रहा है, दवाइयों की आप बात कर रहे हैं? दवाइयों की बात और स्टाफ की भी बात है। वो 2 दिन पहले एक मरीज की डेथ हो गई है मेरे साथ वाले बेड पे, डॉक्टरों की गफलत की वजह से। बोरे वाला से आए हैं, हमारे को रिश्तेदार नहीं। डॉक्टर की क्या गफलत है? डॉक्टर है भी, डॉक्टर को वार्ड में होता ही नहीं। एक डॉक्टर होता है भी जो बिल्कुल थका उठा, उसको जाकर उठाइए वो 100 बातें सुनाता है। क्या करने है, क्या मुझे हमारे लिए अज़ाब बन गया, क्या हुआ है, आप बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसा यकीनन बात है। ये ठीक है जी, ठीक है बात जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही है जो इन्होंने कहा ना। यहाँ पे जो दिल का जो है ना, वो उन्होंने कहा है कि जगह हमें गुलाब देवी जी हमें जाकर करवाया, वहाँ 1000 रुपया दिया है फीस गुलाब देवी में, लेकिन वो करवाने से पहले जो ऊपर खड़ा रहता है ना, वो साथ में जो लेके आगे जाता है, उसको 200 रुपया अलग दिया है। उसके बाद 200 दिया है, वो कहता है जी हम 2 आदमी हैं, 200 और दो, फिर होगा। 1000 रुपया वहाँ अलहदा फीस दी है, 400 रुपया अलहदा देने के लिए। 200 में कुछ नहीं है, वो कहता है 400 नहीं। इस अस्पताल के टेस्ट उधर से क्यों करवाते हैं? इधर इन्होंने लिख के दिया है जी वहाँ से ही होगा। वहाँ गया 6 मंजिला में। टेस्ट का नाम क्या है वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, तो वो दिल का कहते हैं, जो है पैसे का पता नहीं क्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि यहाँ भी जो अमला है ना, अब यहाँ खड़े हैं ना, काम आपसे ही होना है। यकीन करें आज भी यही मेरे साथ हुआ है, 2-3 दिन पहले भी हुआ है। दिल के जब गया था वहाँ पहली मंजिल से लेकर 10वीं मंजिल तक जो है ना दौड़ाते हैं, 800 सीढ़ी बनती है। ये कहते हैं जी नहीं आप फलानी मंजिल पे चले जाएँ, दूसरी पे चले जाएँ, तीसरी पे ले जाएँ। चक्कर लगा कर 20 चक्कर लगाने के बाद तीसरी कहते हैं काम उसी आदमी से होता है। यही होता है, वो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए हैं, वो भी यही कहता है जी आप 33 नंबर कमरे में चले जाएँ। 33 वाला कहता है नहीं जी वो 30 में जाएँ, वहाँ से नहीं। एक और बड़ी शिकायत आई जी, जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की ये बात कर रहे हैं जी, दोनों मरीज जो है वो जनरल अस्पताल के, ये इनका पेशेंट पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में। आपका अस्पताल जनरल दिमाग वाली वार्ड जनरल अस्पताल में? जी जी, जनरल हॉस्पिटल। अच्छा, ये इन्होंने जो शिकायत ये की है कि जो डॉक्टर्स और उनका जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज का जो है वो एटीट्यूड के ऊपर इन्होंने बात की है कि वो सही तरीके से इनको गाइड नहीं करते, इनकी बात नहीं सुनते, इनको अच्छे तरीके से रहनुमाई नहीं की जाती, कभी ऊपर कभी नीचे। और इसकी 10 मंजिला ये है अस्पताल, ऊपर नीचे जाना, तो इसकी लिफ्ट के ऊपर भी अगर बात करें तो लिफ्ट के अंदर इतना रश होता है कि वहाँ पे तकरीबन कोई आधा घंटा वेट करना पड़ता है कि अगर आपने ऊपर जाना है और नीचे आना है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। सरकारी अस्पताल ज़्यादा नहीं बनाए गए, हमारी आबादी में बतदरीज इजाफा जारी है। इसके लिए यही वजह कि अगर बड़े अस्पताल बनाए जाते तो अस्पतालों के अंदर रश ना होता। आज भी अगर अस्पतालों की अगर बात करें तो एक बेड के ऊपर 3-3 मरीज है, कुछ और भी लोग। आप कुछ बताएंगे जी? वालेकुम सलाम। मैं ये अस्पताल में चाची हॉस्पिटल में दाखिल है, वो लतों से मजदूर है, लतों से पेशेंट है जिना हॉस्पिटल से। इन्होंने हमने कहा इनको ये प्लेटें तार निकाल दे, नहीं निकाल रहे, और ना लात तो है दफे ही मेडिसिन फ्री मिलेगी। मेडिसिन फ्री जो मेडिसिन खाने वाली मेडिसिन है, जो महंगी मेडिसिन है, वो बाजार से मंगवा रहे जी। फ्री है मेडिसिन? नहीं जी फ्री नहीं है। सही बताएं, सही बताएं। नहीं, जो खाने वाली मेडिसिन है, जो खाने वाली मेडिसिन सारी फ्री मिल रही है यहाँ से? नहीं सारी नहीं मिल रही, नहीं मिल रही है। कोई दवाई सर दवाई का बता दें, क्योंकि आपकी बात अगर जाएगी तो कुछ ना कुछ असर पड़ेगा इंशाल्लाह। दवाई यहाँ पे जो पेशेंट दाखिल है, दाखिल मरीज को सेहत कार्ड के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, जो हुकूमत ने कहा है कि एक जो खानदान को दिया हुआ है 10 लाख रुपए उसमें है, अगर आप जाते हैं तो आपका मरीज बिल्कुल फ्री दाखिल होगा उसमें। फ्री नहीं है, बाहर से यहाँ से ये मेडिकल है, यहाँ से लानी पड़ती है। हॉस्पिटल की कोई दवाई अवेलेबल नहीं है, कोई भी नहीं है अस्पताल के अंदर दाखिल मरीज। कोई भी दवाई कोई नहीं है। टेस्ट यहाँ तक के टेस्ट भी बाहर से हो रहे हैं सारे।
ये बिल्कुल जी, हम सरप्राइज आए हैं और चौथा पेशेंट है जो हमने जानबूझ के, कोई ऐसी बात नहीं, ये खुद ही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो दवाई जो है वो एक पेशेंट ने बताया कि 2.5 लाख की बाहर से ली, दूसरे ने बताया 50,000 की बाहर से ली। ये पेशेंट भी जो लवाई की ना, ये भी बता रहे हैं, ये बच्चा भी बता रहा है कि जो है वो बाहर से खरीदनी पड़ती। कुछ दवाई जो है वो मिल भी जाती है, लेकिन जो है वो सेहत कार्ड के ऊपर अगर बात करें तो जब पेशेंट को दाखिल किया जाता है तो उसका जो है वो उसको दवाई भी फराहम की जाती है, उसके टेस्ट भी मुफ्त किए जाने चाहिए, ऑपरेशन अगर है तो वो भी मुफ्त किया जाना चाहिए, चूँकि ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर जो है इनके लिए बहुत इन लोगों के लिए बेचारे जो पैसा खर्च करना है सरकारी अस्पताल में आके भी, अगर आपने महीने के अंदर 2.5 लाख रुपए लगा दिया है तो फिर ये लोग किधर जाएंगे बेचारे। जी जी, पार्किंग का भी मसला जो है, पार्किंग का क्या है? पार्किंग का मसला ही है, कोई 20 देता है, कोई 10 देता है मोटरसाइकिल का, कोई 30 देता है। इधर कोई कानून नहीं है, जो मनमर्जी रेट, मनमर्जी के रेट है पार्किंग है, कोई 10, कोई 20, कोई 30, रात को कोई ज्यादा भी ले लेते हैं। तो आपने शिकायत की है किसी को? नहीं, किसी को नहीं किया अभी। हम किसको कहें, किसके आगे मिलते कर लेते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन जनरल अस्पताल सदर डॉक्टर हसीब थिंद। इनसे पूछते हैं, चूँकि अस्पतालों की जो सूरत हाल है वो सारे अस्पतालों की अगर बात करें तो सूरत हाल बड़ी दिगरगूं है। इस सूरत हाल की ऐसी सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है कि अस्पतालों में एक बेड के ऊपर 3-3 मरीज़ और वहाँ पर जो है वो एक डॉक्टर कई मरीजों को देख रहा होता है। तो ऐसी सूरत हाल में इनकी टेक्निकल राय क्या है, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? कोई भी हुकूमत हो, इस वक्त तो कोई भी हुकूमत नहीं है, इंटरिम गवर्नमेंट आने वाली है, तो ऐसी सूरत हाल में हम बात कर लेते हैं डॉक्टर हसीब थिंद साहब से। डॉक्टर साहब, मेरे शो में आपको वेलकम कहते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताएं, लाहौर जनरल अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड की अगर बात कर लें, एक बेड के ऊपर 3-3 मरीज़ हैं, तो ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर्स की शदीद कमी है। एक डॉक्टर 20 से 25 मरीजों को देख रहा होता है, तो क्वालिटी ट्रीटमेंट आप फिर कैसे देंगे? जी मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया। आप हमेशा डॉक्टर्स के और मरीज़ों के हकूक़ की बात करते हैं। जहाँ तक लाहौर जनरल हॉस्पिटल की बात है, हम एमरजेंसी के सामने रुके हुए हैं। ये 250 बेडेड एमरजेंसी है और ये देखें तो आप जो न्यूरो का ट्रामा है, ये पूरे पाकिस्तान का न्यूरो का ट्रामा सिर्फ एलजीए ड्रेन कर रहा है और रेफरल भी ड्रेन कर रहे हैं। और इसके अलावा बाकी सब जो एमरजेंसीज हैं हमारे साथ, कसूर पेरिफेरी है आपके सामने इसकी लोकेशन में, बाकी ये जो सारे एरियाज हैं ड्रामा बहुत आता है आपके पास। एलजीएच ड्रेन कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत वक्त ने कभी इसकी एमरजेंसी की एक्सपेंशन के बारे में सोचा ही नहीं। आप एमरजेंसी में देखें, आप वार्ड में देखें, मरीजों की डबलिंग है, उसमें डॉक्टर्स का कोई कसूर नहीं है। ये सहूलियात देना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत ने सेहत को कभी तरजीहाती बुनियादों पे नहीं रखा। हम वर्किंग स्टाफ की तरफ आते हैं, हम डॉक्टरों की तरफ आते हैं। पीएमडीसी ने 1700 बेडेड को देखते हुए उन्होंने कहा जी यहाँ पे 350 हाउस ऑफिसर की पेड सीटें होनी चाहिए। अभी तक 350 पेड हाउस ऑफिसर के कोई आर्डर नहीं निकाले गए। वर्किंग जो डॉक्टर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाया गया। पीजीआर की इंडक्शन के ऊपर आप देख लें, पीजीआर की सीटों पे नहीं बढ़ाया गया। अब इस टाइम सिर्फ 12 एमओज हैं जो एमरजेंसी को डील करें, बाकी सारे तो यंग डॉक्टर डील कर रहे हैं। सारे पीजीआर ही सिस्टम को चला रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने सिस्टम को एक्सपेंड करने का नहीं सोचा हुआ। हमने मुतअद्दिद बार मीटिंग भी की है, हमने ये बात भी उन्हें दोहराई है कि आप जो है ना एमरजेंसी में सहूलियात के साथ इसके बेड्स को बढ़ाएं। जो हमारे मरीज़ हैं, आज सर्दी का मौसम, ये सारे रुके हैं, इनके लिए बैठने की जगह नहीं है। हमें एहसास है इनका, ये सारे हमारे भाई हैं, हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये हमारे सिस्टम का हिस्सा है, हम इनको अपना सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं। हॉस्पिटल में अगर मरीज़ नहीं है तो हॉस्पिटल किसी काम के नहीं है। लेकिन बात यह है कि हुकूमत ने कभी ये बात सोची भी नहीं है। जहाँ पे आए आप इमरजेंसी से, आप 1 मिनट जहाँ पे गाड़ी नहीं रोक सकते, जहाँ पे कोई पार्किंग का निज़ाम जब गवर्नमेंट ने बनाया नहीं। लेकिन अब जो न्यू हुकूमत है, उसने भी कभी ये नहीं सोचा कि एलजीएच की इमरजेंसी जो एक सबसे अहम इमरजेंसी, जो न्यूरो का पेशेंट सबसे सिक पेशेंट होता है, उसके लिए यहाँ पे अटेंडेंट को डील करने के लिए जगह भी नहीं है। और हमने मुतअद्दिद बार ये आवाज़ उठाई है और हम आवाज़ उठाते रहेंगे कि हमारे मरीज़ों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको फिलफौर पूरा किया जाए। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि
अब इलेक्शन आने वाले हैं, पीटीआई की हुकूमत भी आई, 3 माह के लिए नून लीग की हुकूमत भी आई, इससे पहले नून लीग थी, तो सारी हुकूमतें दावे करती है कि इनकी टॉप प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन और हेल्थ होगी, लेकिन इसके बजट को फिर कट लगा दिया जाता है। जब भी न्यू हुकूमत आती है हमेशा उसके दावे यही होते हैं कि जी हम हेल्थ को, एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखेंगे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज से 2 साल पहले इन्होंने LGH2 का अरफा करीम टावर के साथ कुछ इफ्तिताह भी किया था। बिल्कुल, वहाँ पे अभी तक एक ईंट भी नहीं लगी, सिर्फ एक तख्ती लगी। तरजीहात सिर्फ ये तरजीहात हैं हमारी हुकूमत की, महकमे सेहत की, कि जो हॉस्पिटल्स के हैं, जो वहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको इन्होंने सिर्फ तख्तियाँ लगाने के अलावा कोई काम नहीं करना होता। तो अब यहाँ पे अब रहने के हालात देख लें, हमारे डॉक्टरों के लिए रहने की जगह नहीं है यहाँ पे, हमारे मेल डॉक्टर्स, हमारी बहनों के लिए, हमारे यहाँ पे जो मरीज़ हैं इनके यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह नहीं है। हुकूमत ने कभी ये तरजीहात अपनी प्रायोरिटी पे नहीं रखी। तो हमारी हमेशा हमने ये बात की है कि जो डॉक्टर्स के हकूक़ हैं, जो मरीज़ों के हकूक़ हैं, उनको मिलने चाहिए, और हमेशा हमने इसके ऊपर बात भी की और आप हमारी आवाज़ भी बने हैं। हम आज फिर भी दोबारा आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से कहते हैं कि बेशक महकमे सेहत के लोग आएँ, आकर यहाँ पे देखें कि मरीजों के लिए बैठने की जगह, पार्किंग, ये सहूलियात, पार्किंग बहुत बड़ा इशू है लाहौर जनरल अस्पताल का, लाहौर जनरल हॉस्पिटल का, कि यहाँ पे जो बंदा आया वो यहाँ से उसको कम से कम 1 घंटा लग जाता है गाड़ी पार करने। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कम से कम ये चीजें जो है ना यहाँ पे इम्प्रूव की जाए और फिर 4 इम्प्रूव की जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसीब, और इंशाल्लाह जो आपने अभी बात की है, आपके एक प्रोग्राम में हॉस्टल्स के ऊपर भी करूंगा, मुफ्त सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं और किस तरह इनके हॉस्टल हैं जो कि क्रीम ऑफ द नेशन कहते हैं। बहरहाल जो है वो डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू दिया। नाज़रीन, कुछ मजीद बात करते हैं, कुछ मरीजों और उनके लवाहिकीन से बात करते हैं, अस्पताल की सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं, मरीजों के असल मसाइल है क्या लाहौर जनरल अस्पताल में या पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में, मरीजों से बात करते हैं, उनकी राय सुनते हैं। सेहत कार्ड का पता है? सेहत कार्ड बना हुआ है, बना हुआ है, सेहत कार्ड बना हुआ है। वो तो सारी दवाई मुफ्त मिलनी है आपको? नहीं, मुफ्त नहीं मिलती, वो बाहर से लेके जाती है नर्सिस, हम बाहर से लेके। यानी कितने दिन हो गए आपको? मुझे 10 दिन हो गए। 10 दिनों के अंदर कितने के पैसे को आइडिया आपको है कि मेरे मरीज के ऊपर इतने पैसे लग गए सिर्फ दवाइयों के? अंदाजन कोई 10,000, 5,000, 2,000, 20-25 हज़ार लग, 20-25 हज़ार। सही बात बता रहे हैं आप। बिल्कुल। तो आपका पेशेंट कौन है? आपका पेशेंट? मेरा कजन है, एडमिट कजन है। हुआ क्या है उनको? उसको फेफड़ों में इन्फेक्शन है। अच्छा, कितने तकरीबन 20-25 दिन हो गए आपको? नहीं, मुझे 10 दिन हुए। 10 दिन हुए हैं। और 10 दिन में आप कह रहे हैं कितने पैसे लग गए हैं? लग गए हैं, बिल्कुल। इधर जो टेस्ट होते हैं वो सिर्फ होते हैं 200। टेस्ट भी अंदर से होने हैं सारे फ्री? मैं बता रहा हूँ ना, जो टेस्ट होते हैं ना जी, इधर होता है छोटा 200, 300। जो बड़े टेस्ट है वो सब बाहर से हैं, 1000, 1500, 2000, जो सब बाहर से करवाने पड़ते हैं, अंदर से नहीं है। अंदर से नहीं होते। वो कहते हैं बाहर जाओ, तो आप करवाने चले जाते हैं? करवाना पड़ता है सर, मजबूरी है। अच्छा, आपको बताते हैं कि लैब का भी बताते हैं या फिर किसी से मर्जी करा लें, या कहते हैं कि उससे करा लें? नहीं, कहते हैं सुखताई लैब से, कोई कहते हैं, कोई कहते हैं शौकत अपनी अपनी। हाँ जी, मन पसंद कहाँ पे कहते हैं, कोई कहाँ पे कहते हैं, जाना पड़ता है सर, उधर से कराते हैं। डॉक्टर की मारनी पड़ती है। ज़ाहिर है जी, देखें ये नहीं मानेंगे तो ज़ाहिर ट्रीटमेंट तो कराना है अपने प्यारे का। और ये हुकूमत जो दावे करती है जी हेल्थ कार्ड के ऊपर इतने का फ्री कर दिया, तो वो तो फिर क्या नहीं हुआ? फिर नहीं सर, बिल्कुल झूठ है, कुछ भी नहीं। सर वाकई गल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। इंजी करते पे ने जिस तरह भाइया कह रहे हैं ना। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ गांव ਪਿਆਲਕੋਟ ਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ? 4 ਦਿਨ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਦਾ ਅਟੈਕ हुआ। ਵਾਲੇ ਦਾ न्यूरो साइंसेज दाखिला पेशेंट वालदा यूट्यूब में 2 नंबर गेट पे। ठीक है। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹਦੀ 1500 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਬਾਹ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਟੀਕਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਿਆ, तो कहते हैं सुबह पहले ले आके तुसी रखना है बाहरों, खरीद के लेके आओ। खरीद के लेके आओ। वो आधे ने 2500 दिन
2500 4000 का मिलेगा। बेशुमार शिकायत है जी यहाँ पर। दवाई की अगर बात करें, सेहत कार्ड के ऊपर बिल्कुल जो है मुफ्त दवाई नहीं दी जा रही इनको। टेस्टों की अगर बात कर लें तो टेस्ट भी जो है वो ये कहते हैं कि जी बाहर से जो है वो लिख कर देते हैं और मखसूस लैब का लिख कर देते हैं कि जी वहाँ से डॉक्टर लिख कर देते हैं कि वो करवा के लाएं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लाहौर जनरल अस्पताल की अगर मैं बात करूँ तो मुतअद्दिद बार इन्होंने जो हमें बताया है कि हमने सेहत कार्ड के ऊपर इतने इतने इनकी प्रेस रिलीज जारी होती हैं और उसके ऊपर हमें बताते हैं कि इतने इतने मरीज़ हमने मुफ्त इलाज मुआवजा करा दिया। और अगर पंजाब हुकूमत की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत गुजरी है, वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यासमीन राशिद ने जो दावे किए थे और जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो दावे किए हैं उसके ऊपर जो है वो लाखों मरीज बता रहे हैं जी। बीमार है मैं जी माँ जी, मेरा कोई इलाज दा नहीं बंदोबस्त होने दिया। आटा पूरा करा के दवाई खावा, मैं जर्नल आ गई हर के बीपी चेक कराने वास्ते, कितना मदद नहीं मिलती, मेरे गूठे नहीं लगते, कोई खर्चा नहीं दिंदे, कहते ने हल करार है तू। मैं हुण की करा, मेरा बच्चे नूं ज़हनी मरीज है, झटके दौरे लगदे ने, मैं ओदी दवाई खावा कि मैं अपनी खावा, झूठ नहीं बोलना। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? नहीं दिता, कुछ भी नहीं दिता। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜਨਾਬ? ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਗੋਦਾ ਸੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਮਦਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਕਰੋ, ਲਾਈ ਨੂੰ। ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮਦੀਨਾ ਕਲੋਨੀ ਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, 13 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਚ। ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਫਰਾਨਾਜ਼, ਬੇਵਾ ਲਓ ਔਰਤ ਫਰਾਨਾਜ਼। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜੇਗੀ ਉੱਤੇ। ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਰਾਨਾਜ਼ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀਆਂ। माँ जी अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ज्यादा दवे। इधर आओ जी भाईजान। ये एक इंजेक्शन 2000 रुपए का है। 2000 का 1 मिनट जी इंजेक्शन। देख लें कीमत इसकी, और ये देखें ये पर्ची 1 मिनट पड़े, ये बाहर से आपने ये बाहर से लिया है? ये बाहर से लिया, ये तकरीबन इंजेक्शन है ये जी। ये पर्ची देखें सर, ये 4 दिन की दवाई 5000 रुपए की है। नहीं, आपने चेक कहाँ से कराया? चेक इधर से करवा रहे हैं। किस वार्ड से? मुझे इतना जनरल अस्पताल से? जनरल अस्पताल से, मुझे इतना पता नहीं। अच्छा, नहीं है 5000 की दवाई ली है जी। ये आप देख रहे हैं बिल। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਡੋਰ ਚ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ? सर मुझे इतना पता नहीं है ना, पहली मरतबा आया हूँ। ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ? मरीज ऊपर है, ਵਾਰਡ ਚ ਦਾਖਲ ਆ? जी वार्ड से दाखिल है। जी ਤੇ ਇਹ ਟੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं सर, ये उन्होंने कहा है कि ये इंजेक्शन जो है ना, ये बाहर से लाना पड़ेगा। बाहर से लाना पड़ेगा। बाहर से ले आए ना, अब आपके पास है तो आप मरीज को देना। ये जी 5000, ये कितने का आया? ये 2000 का, और बाकी ये 5000 का क्या लिखा है? ये 5000 की। ये और इंजेक्शन है। ये भी कहते बाहर, ये तो देखिए मेरी बात सुने, ये मेडिसिन सारी बाहर से जो लिखी है आपके सामने सारी। नहीं, ये तो है इलीगल, ये तो किसी डॉक्टर का नुस्खा ही नहीं है। देखें, ये बिल है, ये बिल है। अच्छा, ये बिल है, डॉक्टर का नुस्खा किधर है? डॉक्टर को नुकसान नहीं हो। अच्छा भाईजान, ये क्या है? ये एक इंजेक्शन अभी लेने जा रहा हूँ, ये 4400 रुपए का एक इंजेक्शन अभी। 4400 का? मरीज कितने दाखिल है? ये 4400 का इंजेक्शन है। इमरजेंसी ने इधर कितने दाखिल है? इधर पंजाबी जी दसो, खुल के बोलो जरा। नहीं पता। चलो, मरीज दाखिला की लगता मरीज ਤੁਹਾਡਾ? दादा बू है मेरे। ਦਾਦਾ ਅਬੂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ? 4-5 दिन। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ? सेहत कार्ड भी मेरे को मौजूद है। ਇਹ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਆ। सेहत कार्ड मैं बनवाया है। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ? नहीं, सेहत कार्ड से नहीं इलाज है। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਨੋਜ਼। पर सेहत कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। बनाने जरूर ने पर इस्तेमाल नहीं करते। इस्तेमाल नहीं करते। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ 4000 ਰੁਪਏ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ? ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ? नहीं करते। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ? 4000 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ 4400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਆਪਣਾ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਏ। ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਨਾਨਾ ਅਬੂ? ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 4 दिन हो गए? नहीं है। अच्छा, इंजेक्शन लिख देते हैं। इंजेक्शन एक निजी लैब है जी, उससे टेस्ट काफी सारे करवाए गए हैं। स्कैन के लिए बस एक इंजेक्शन है 4400 रुपए का। अच्छा, सिटी स्कैन के लिए इंजेक्शन ये जो है जी, सिटी स्कैन तो करते हैं लेकिन इंजेक्शन नहीं दिया जाता यहाँ पे। सिटी स्कैन के लिए जो इंजेक्शन है वो अस्पताल के अंदर से देना होता है।
तो ये नहीं दिया जा रहा जो है वो, ये भी बाहर से लेके आ रहे हैं। हॉस्पिटल से मिल रही है, सिर्फ मिल रहा है इंजेक्शन, वो मिल रहा है, वो जो होती है बोतल वो मीटर पे मिलती है, बाकी वो जो बेड का चार्ज वो अंदर से, बाकी जो मेन मेडिसिन है वो बाहर से खरीदनी पड़ती है। बेशुमार शिकायत लाहौर जनरल अस्पताल की न्यूरो साइंसेज की, गुर्दे का मसला सीटी स्कैन अंदर से है, हाँ जी, इंजेक्शन हमने बाहर से खरीदा है। बाहर से खरीदा है कितने तो का? मेन वो आया था, मैं 42-42 रुपए का आया था। जो मेन मेडिसिन है उनके जब अवेलेबल नहीं है वो कहते हैं बाहर से लेके आओ, जो अंदर से वो बोतल लगा देंगे, शुगर चेक कर दें, बीपी चेक कर देते हैं बस। भाईजान मैं गुजरात से आया हूँ, गुजरात से आए अपने हैं। वाला साहब को इधर एडमिट करवाया है, ठीक है। मैं अच्छा, 2 अस्पताल है यहाँ पर, एक पिन्स है पंजाब इंस्टीट्यूट न्यूरो साइंसेज दिमाग वाली, एक जनरल अस्पताल है, नहीं ये दिमाग वाली बिल्डिंग, दिमाग वाली में। ठीक है। मैं मजदूरी करता हूँ और मेरे वाला साहब करते थे, हमारा घर चलता था। अभी वाला साहब इधर एडमिट है, मैं उनकी केयर के लिए इधर हूँ। घर में बच्चों के पास खाने के लिए कुछ है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, आटा नहीं मिल रहा नंबर 1 पे, ठीक है। अब मैं इलाज करवाऊँ कि बच्चे पालूँ, ठीक है। कहते हैं जी आटा नहीं मिल रहा, गंदम नहीं मिल रही। अमीर लोगों के घर में सब कुछ मिल रहा है, अवेलेबल हर चीज़ उनके घर में, हमारे घर में क्यों नहीं? हम शहरी नहीं है, टैक्स तो हम भी वही देते हैं, कौन सी चीज़ में टैक्स नहीं हम देते? मेडिसिन लेते हैं, कहते हैं जी टैक्स है, ये महंगी हो गई है, ठीक है। एक पैम्पर लेते हैं उसमें भी टैक्स है, हर चीज़ में टैक्स है। इमरान खान घड़ी बेचे तो उसका सबको दुख है, डॉलर अफगानिस्तान के रास्ते बाहर जाए किसी को कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। भागे हुए मुजरम जो आए वो आगे इधर हमारे ऊपर हुक्मरानी करें, उसका किसी को कोई दुख नहीं, वो सबको कबूल है, ठीक है। इमरान खान जो लीगल पैसे दे के एक चीज़ खरीद के बाद में बेच देता है, उसका सबको दुख है, तकलीफ है, ठीक है। कहते हैं जी परवेज लाई अच्छे काम नहीं, परवेज लाई ने क्या अच्छा नहीं किया? अभी मेरे वाला साहब का अल्हम्दुलिल्लाह सेहत कार्ड पे इलाज हुआ है, तो इनका तो किसी का नहीं हुआ, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सेहत कार्ड पे हुआ है। ये जितने भी लोग इधर हमारा- मेरा बेटा, मेरा जो बेटा, बात सुन ले, बात सुन ले, मेरा जो बेटा बात है, सुन ले, डिफेंस बात सुन, में- सर कैमरे के सामने आए जरा। डिफेंस में ललिक चौक में एक साहब ने मार दिया, उसको ताने वाला कोई पोस्ट अभी नहीं है। ये सेहत कार्ड नहीं है, ये पाबंदी कार्ड है। हम खटक बेरोजगारी से ताल्लुक रखता है, इंशाल्लाह वो इंसान हम नहीं छोड़ेगा, लेकिन आजकल ये पुलिस भी उस पर खबर नहीं करवाता है, लेकिन इंशाल्लाह वो बंदा पकड़ में आ जाएगा। हम नहीं छोड़ता है, हम पाकिस्तान का हिस्सेदार है, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखता है, जिला अंगूसी। अच्छा, उधर हालात बेहतर हुए इमरान खान के दौर में? इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया, हमको IMF दिया, IMF हमको उन्होंने IMF दिया था। IMF अच्छा, क्या है? ये सेहत कार्ड के ऊपर मेरी बात सुनिए, आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, ठीक है। मोहम्मद आसिफ, यहाँ पर मोहम्मद आसिफ सिफारिश नहीं है, मैं नहीं, यहाँ पर अक्सर लोग, मैंने इनको नहीं कहा कि वो सेहत कार्ड के ऊपर कह रहे हैं कि नहीं हो रहा, मेरी कोई सिफारिश नहीं मुझे है। पाबंदी लगा कि आपने प्यार दर्ज किया। कोई राफल कर लिया, जो मेडिसिन है वो अंदर से, हाँ जी, मेडिसिन ईमानदारी से बताएं। ईमानदारी से बताऊंगा, अभी तक सिर्फ 1000 रुपए के इंजेक्शन जो है ना वो मैंने बाहर से खरीदे हैं, मुझे तकरीबन आज सिर्फ 1000 रुपए के MRI करवाई है, बाहर से करवाई 17,000 रुपए की है, बाहर से 17,000 रुपए की है। इमरान खान जो इमरान खान सिर का चला है वो भाई इमरान खान मेरे मामू का बेटा नहीं है, इसका मारा बंदा तो सिर का नहीं चलता, वो मेरा रिश्तेदार नहीं। अच्छा आसिफ भाई, मैं आसिफ भाई बताता हूँ, सिर्फ आसिफ भाई मेरी एक बात 17,000 सुन रुपए की, एक 17,000 रुपए की MRI आप बाहर से किधर से भी करवाए ना 17,000 रुपए करेंगे। 2500 रुपए की पर्ची मेरे से उन्होंने ली है, ठीक है। 17,000 की तरफ सरकारी है, उसका कुछ तो फीस होनी चाहिए ना, ये तो होनी चाहिए ना। 17,000 को 2500 ले रहे हैं, 17,000 का 2500 ले रहे हैं, जिनके वापस मकसद क्या है यहाँ पे, जिनके वापस के हिसाब से ज्यादा मेरे ख्याल से वो ठीक है। फिर हम नहीं फोड़ कर सकते, आप फोड़ कर रहे हैं, फोड़ कर लिया, अगर मुझे कहते मैं 17,000 मैं कैसे फोड़ करता? आप फोड़ कर रहे हैं, फिर हम नहीं कर सकते। 17,000 वैसे तो 1,000 रुपए फोड़ नहीं किया जा सकता, तमीज नहीं है किसी में, तमीज नहीं है। सर KPK में बताएं, आप KPK के हैं ना, मुझे KPK में इमरान खान ने 10 साल किए, हेल्थ का बताएं उन्होंने क्या किया वहाँ पे? जो KPK का जो सारी खबरत है वो बात निकाले 12,000 रुपए पर। क्या किया उन्होंने? कोई हमने मोटर वहाँ पे अस्पताल अच्छे बनाए हैं, कुछ नहीं बनाया। मैं आपको सीधा बात कर रहा हूँ, 12,000 पर उनका जो गैरत है उन्होंने लूट दिया। अस्पताल अच्छे नहीं बनाए वहाँ क्या पे? बनाया? वो तो पुरानी अस्पताल है। वो फिर हर दफा इलेक्शन क्यों जीत जाता है? वहाँ पे हर दफा इमरान खान इलेक्शन जीत ये जाता है। तो प्लानिंग था, एक प्लानिंग
इलेक्शन की रजिस्ट्री जीता है उन्होंने। अच्छा चलो इमरान खान को छोड़े, इनको सबको छोड़े, सियासतदानों को, मुझे ये बताएं कि ये भाई कह रहे हैं कि 2500 ये अफोर्ड कर लेते हैं, 2500 ये अफोर्ड कर। अस्पताल में कोई भी शक नहीं, अस्पताल बहुत अच्छा अस्पताल है, हम अस्पताल इलाज के ऊपर लिखा है 30 रुपए गाड़ी की पर्ची के लिए 30 रुपए। वैसे इधर थोड़ा सा आए, अच्छा ये जो ज्यादा पैसे लेते हैं पार्किंग वाले, ये भी ठीक है? नहीं ये तो गलत है, सरकारी बहुत गलत है। आप मरीज उतार के आए तो 30 रुपए लेंगे, आधा घंटा रुकने के बाद गाड़ी आप बस लें 100 रुपए लेते हैं। अगर गाड़ी आप सुबह निकालेंगे 200 रुपए लेते हैं, पर्ची के ऊपर 30 रुपए लिखे हुए, किसी लिए ज्यादा पैसे लेते हैं। मोटरसाइकिल की पर्ची 20 रुपए, ये 30 रुपए लेते हैं। अच्छा ये बेचारे रो रहे हैं, यानी कि इनकी आंखों से लग रहा है कि जो ज्यादती हुई है। इनका दुख है, ठीक है, इनके साथ मेरे साथ मेरे भी बच्चे हैं घर में। मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि मेरे घर में मेरी सिस्टर दाखिल है, 5-10 हज़ार की गाड़ी अफोर्ड कर लूंगा उधर से अपना पेशेंट लाने के लिए। अगर ये मुझे भाई यहाँ पे आसिफ भाई एक पेशेंट था, उसके 2 माह में 2.5 लाख रुपए लग गए यार, 2.5 लाख रुपए। वैसे तो मेरा भी 60,000 रुपया लग गया, जो खाना पीना वो तो मैंने क्यों लगा, फिर खाना पीना नहीं हमने, खाने पीने को दवाइयों के और दवाइयों के हुक्म देना, हमको मेडिसिन की सहूलत दे। मुझे मैंने आपको सीरियस की मैंने सिर्फ 1,000 रुपए के इंजेक्शन लिए हैं, वो भी ऑपरेशन वाले दिन। उन्होंने बोला ये पेन के लिए। मैंने गाड़ी रात को आपकी कोई सिफारिश होगी फिर? रेंट पे गाड़ी, कोई सिफारिश नहीं, मुझे यहाँ पर कोई जानता नहीं, मुझे तो ये नहीं पता। रेंट पे गाड़ी लेके आए थे रात को, हम बारिश होती गाड़ी इधर खड़ी कर दी, गाड़ी अच्छा वैसे आप काफी दिनों सारे इधर रहने के लिए रात को बंदोबस्त है? गाड़ी पे हम क्या बारिश हो रही थी, 1 मिनट की बात सुन लीजिए। वो गाड़ी गुजारी गेट पे, उन्होंने कहा 100 रुपया दो। मैं किस बात का, आप गाड़ी आपकी खड़ी रही 4 घंटे। मैं क्या भाई 30 रुपए लिखे हुए हैं। उन्हें जब मरीज उतार के वापस आएंगे फिर 30 रुपए लेंगे, और गाड़ी को बच्चा भी कहने हम 200 रुपया लेंगे, हमें पर्ची के पत्र लिखे फिर हम किसी को प्रूफ दिखाए ना भी ये क्या सारा पता हमें। अच्छा वैसे कैंटीन पे वो भी जाती है, बोतल को 50 की बेच रहा है, कुछ 40 वो कोई पूछने वाला नहीं है कैंटीन वालों को, कोई नहीं पूछने वाला। अगर खड़ी करेंगे तो उसका टाइम के हिसाब से चार्ज करते हैं, रात को डबल करते हैं, डबल। ये तो मैं कह रहा हूँ ये गलत है ना, सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी जगह सारी। अच्छा पैसे वो लें। अच्छा मुझे एक बात और बता दें, आप छोड़े 2500 रुपया सीटी स्कैन मेरी सिस्टर का आज 5 बजे हुआ था। फिर मैंने रोला डाला, मैं भाईजान ये सेहत कार्ड किस लिए मशीनरी किस लिए हम 25 रुपए क्यों अफोर्ड करें, किस में दे अफोर्ड। फिर वो कह रहे हैं 2500 को ज्यादा नहीं। पेशेंट जब मुझे एमआरआई का बताया, मेरे पेशेंट एडमिट नहीं था, 2500 रुपए कहाँ से लेके आऊँ, मुझे ये बताया। एडमिट नहीं था, उन्होंने कहा कि एमआरआई करा के लाए, मैं लेके गया हूँ। डॉक्टर ने उसी वक्त देखा, उसने बोला अपना पेशेंट लेके आए, इसको एडमिट करना है, इसका मसला थोड़ा संगीन है। ठीक है, मैं तो आया था किसी और यहाँ पे लॉक है, किचन है वो भी लॉक है इधर से। अच्छा रात को जितनी ठंड है, रात को जहाँ पे जो लोग 2-3 महीनों से इधर आए हुए हैं, इधर कोई बंदोबस्त है? ये सामने बना हुआ, उसके साइड पे कपड़ा लगा हुआ, इंतजाम किया हुआ है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। बाकी ये पार्किंग जो डॉक्टरों का ये रवैया अच्छा नहीं है इनका। बाकी 2 टाइम इधर चावल मिलते हैं, वो तो 12 बजे का बंदा अफोर्ड करता है। खाने की बात नहीं है, कोई बंदा बाहर से इधर पढ़ाई कर सकता है। नहीं वो ट्रस्ट दे रहा है, ट्रस्ट सारे अस्पतालों में। ठीक है दे रहा है ना, बाकी मैंने सिर्फ गवर्नमेंट नहीं दे रही। 1,000 रुपए का सिर्फ अभी तक मेडिसिन लिए हैं। सूरत हाल की है। इधर मेरी सिस्टर का बेटा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम है सर, डॉक्टर इतनी इज्जत करते हैं, भाई हैं हमारे। गायनी केस था जी सर, बहुत अच्छे हैं सर, और सर नर्सेज भी इतनी अच्छी हैं सर, बहुत बात सुनती हैं सर। जो कहते हैं ना कि नहीं सर हमने 5-6 कह रहे हैं 5-6 दिन सिस्टम अच्छा। दवाइयाँ बाहरों लेके आए हो कि नहीं? नहीं सर अंदरों जी। ये सारी सूरत हाल जी आज लाहौर के जनरल अस्पताल में और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में हमने मुख्तलिफ मरीजों के जो है वो राय जानी, मरीजों और उनके लवाहकीन की राय जानी, और उन्होंने अपना जो है वो ज़्यादातर यहाँ पर मैंने अक्सरियत जो एक शिकायत सामने आई है कि जो सेहत सूरत कार्ड जो कि सेहत इंसाफ कार्ड भी जिसको कहा जाता है, उसके बाद इसका नाम तब्दील किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पंजाब हुकूमत इसको जो है वो एक क्रेडिट लेती है कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा मनसूबा है को जो मरीज़ है उनको मुफ्त इलाज मुआवजा हमने फराहम कर दिया। लेकिन अक्सरियत यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अद्वियात जो है वो बाहर से मंगवाई जाती हैं। एक मरीज़ नहीं कई मरीज़ हैं, और सेहत कार्ड के ऊपर अगर बात करें तो दवाई जो है वो अस्पताल के अंदर से दाखिल मरीज़ को देनी होती है। तब उसके अलावा डॉक्टर के रवैये के ऊपर यहाँ बाकी सारी चीज़ें ये तो होती हैं, छोटे छोटे काम है, इसको ठीक किया जा सकता है। बुनियादी तौर पर एक जो बड़ा मसला है यहाँ पर अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें तो वो यही है कि इसकी जो है वो कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे तो अस्पतालों में रश होगा और ज़ाहिर है फिर अफोर्ड नहीं किया जा सकेगा, एक बेड के ऊपर 3 मरीज़ होंगे। तो ये सारी सूरत हाल थी। लाहौर जनरल अस्पताल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज 2 अलग हैं, और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एक अलग है।
पिल्स कहते हैं, ये दिमाग के अमराज के हवाले से ये बहुत फेमस है पूरे पंजाब में, बल्कि पाकिस्तान में। और लाहौर जनरल अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मरीज आते हैं, चूँकि मेन के ऊपर फिरोजपुर रोड के ऊपर ये कायम है और यहाँ पर जो है वो दूर दराज से एक्सीडेंट, हादसा के ट्रामा सेंटर के केसेस आते हैं। तो आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।